हमारी जंगल सफारी चली जंगल के सैर के लिए। ये देखिए अभी अभी यहाँ एक ये ब्लड दिख रहा है यहाँ। हेलो, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग और आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। तो आगे जो हमारे पीछे दो जिप्सी आगे खड़ी हैं, इन्हीं से हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने। एंड बस देखते हैं जंगल सफारी का। पहली बात तो एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ इस तरीके से खुली जिप्सी में बैठ के, तो वो तो अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही मज़ा है। बट अगर इसके साथ कहीं टाइगर, लेपर्ड, कुछ वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाए तो वाह क्या बात है, चार चांद लग जाए हमारे जंगल सफारी में। तो चलिए अपने साथ आपको भी कराते हैं जंगल सफारी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। लेट्स गो आदि। तो हम लोग बैठ चुके हैं जंगल सफारी के लिए जिप्सी में अभी, और मैंने सेलेक्ट की सबसे पीछे वाली सीट क्योंकि सबसे ऊंची है कि बैठ के भी सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, तो हमारी जंगल सफारी चली जंगल के सैर के लिए। सामने आपको जहाँ बहुत सारी कार खड़ी दिख रही हैं वो है पार्किंग एरिया इस कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस पार्क एरिया का। एंड यहाँ से आगे हम जा रहे हैं मेन गेट पे, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से एंट्री हुई थी। अगर आपको कोई सफारी वगैरह नहीं करनी है तो आपको एंट्री टिकट लेके सीधे आप आएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत विजिट करेंगे और उसके बाद, क्योंकि मोस्टली यहाँ लोग सफारी करने के लिए ही आते हैं, वरना यहाँ कुछ और है नहीं। चाहे आप बोटिंग करने के लिए आए या जंगल सफारी के लिए आए, और या फिर आप दोनों करना चाहें। तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 3500 रुपीज़ है बोटिंग के चार्जेस, जिसमें आपको एक ट्रिप लेके जाएंगे और आधे एक घंटे में बोटिंग करा के लेके चले आते हैं। और नेक्स्ट ये मेन गेट था जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। सारी जो बुकिंग और इंक्वायरी और जो सारी चीज़ें होती है वो वहीं पे होती हैं। तो सामने जो आपको रोड दिख रहा है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं जंगल के बाहर, और यहीं से जंगल में एंट्री भी होती है। और जंगल सफारी के लिए जंगल में आपको भी राइट हैंड साइड में टर्न मिलेगा, यहाँ से ये लोग जीप को टर्न कर लेते हैं और अंदर आपको लेके जाते हैं जंगल सफारी कराने। तो फाइनली यहाँ इस पॉइंट से शुरू होती है जंगल सफारी वाली जर्नी। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, पूरा जंगल वाली फीलिंग, एक अलग टाइप की फीलिंग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस ले रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि कोई जानवर तो दिख ही जाए। तो जब तक हम लोगों को कोई जानवर नहीं दिखते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ इसके बारे में, कि अगर जंगल सफारी करनी है तो इसके लिए 6500 रुपीज़ पेड करने पड़ते हैं। एंड 6500 रुपीज़ में आपको वन जीप में 6 एडल्ट्स एंड 2 किड्स अलाउ होते हैं। एंड आपको जब भी जंगल सफारी के लिए बुकिंग करनी है वो एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। साथ में आपको आईडी कार्ड में हर एक पर्सन का, जो भी विजिटर्स हैं वो आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा। वहाँ देखिए सामने क्रोकोडाइल दिख रहा है, बहुत हल्की सी झलक दिख रही थी क्रोकोडाइल की आगे। अगर इंडियंस के लिए पूरा प्राइस था 6500, और अगर फॉरेनर्स आते तो उन्हें पेड करना पड़ता है 28,300 रुपीज़ फॉर 4 पर्सन इज अलाउड इन अ जीप। मजा आ रहा थी जंगल सफारी में। हम लोग इतनी दूरी पे आ गए हैं लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं। बहुत दूर एक क्रोकोडाइल दिखा था और तो कुछ दिखा नहीं। और इतना ज़्यादा शेक कर रहा है फोन, क्योंकि रोड ऐसी है कि वीडियो में फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा स्टेबल रहे। अभी तक कुछ नहीं दिखा, होप तो आगे कुछ दिख जाए। बट जंगल सफारी का जो मज़ा है ना, एकदम टॉप वाली सीट पे हम लोग बैठ के, खुली खुली हवा, चारों तरफ पेड़ पौधे, नेचर, मज़ा ही आ गया। फीलिंग आ रही थी राजा रानी वाला। हम लोग बैठे ऊंचे से जगह से और हमारा रथ चल रहा है, तो जंगल सफारी का मज़ा तो बहुत आ गया। बस कुछ एक आग जानवर अच्छे से क्लियर दिख जाए, और अगर टाइगर या लेपर्ड दिख जाए तो क्या ही बात है। उम्मीद में तो इसी है, आगे देखते हैं क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। तो अभी हम आगे बढ़े और पीछे एक और जिप्सी आ रही है, मम्मी और मामा और पापा सब लोग पीछे वाली जीप में है।
और यहाँ पे इस जो जंगल सफारी की टाइमिंग भी होती है, ऐसा नहीं हर टाइम आप आएंगे तो हर टाइम आपको मिल जाएगा। तो जंगल सफारी की जो 15 नवंबर से 31 मार्च तक के बीच में जंगल सफारी ओपन हो रही है, और उसके बाद जो आएगी समर वाली टाइमिंग वो आएगी 1 अप्रैल से आपके 15 जून तक की। उसके बाद ये जंगल बंद हो जाता है, वापस से नवंबर में ओपन होता है। और जो इसकी टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 6 AM to 9 AM, सुबह 6 से 9 के बीच में जंगल सफारी होती है। उसके बाद दोपहर में 2 बजे से शाम के 5 बजे तक की जंगल सफारी कराते हैं। एंड अगर एडवाइस मैं दूं, क्योंकि मैंने जंगल सफारी वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने कहा था जो सबसे ज़्यादा लेपर्ड या टाइगर देखने के जो चांसेस होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में, जब आप फर्स्ट जंगल सफारी कर रहे हो मॉर्निंग टाइम में, तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लेपर्ड एंड टाइगर्स को देखने के लिए। तो अगर हम लोगों को तो लेट हो गया, हम लोग आए हैं 2 बजे वाला करने जंगल सफारी, बट अगर आप आए और आपकी प्लानिंग हो तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला जंगल सफारी चूज करें। तो जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे एक वॉच टावर दिखा है, तो यहाँ से चल के टॉप पे चल के देखते हैं कि कुछ दिखता है, और या कुछ जानवर दिखे ना दिखे, जंगल का नज़ारा तो पूरा दिख ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर, चल के मैं आपको दिखाती हूँ एकदम टॉप पे इस फायर वॉच के। कितना पतला है, और इधर तो वो भी नहीं लगा रखे हैं लोगों ने बाउंड्री। मैं जा रही थी ऊपर, लेकिन दोनों तरफ बाउंड्रीज नहीं है स्टेयर्स पे, और मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, डर लगता है। तो मैं नीचे आ गई वापस, आधे रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ऊपर चली जाऊं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। हाय, मेरे हस्बैंड गए हैं टॉप पर। अब हम क्या कर रहे हैं? तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसी होप में कि कोई जानवर दिख जाए। तो पानी वानी पी रहे, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी फील होने लगी थी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, ये व्यू नज़र आया जो कि कमाल का था। यहाँ पे एक नदी थी और बीच में एक मतलब ब्रिज बनाए थे, उधर से ये जो ठहरा हुआ पानी है वो यहाँ से, यहाँ 3 होल्स थे, उसी से निकल रहा था। इतना बढ़िया व्यू था, आप भी देखिए, प्योर नेचर। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोगों को दिख गया यहाँ पे डियर, इसको बोलते हैं चीतल। ये चीतल, और एक और गया रन करके। तो हम लोगों को फाइनली हिरन तो दिख ही गए। तो ये देखिए बहुत सारी उधर ग्रुप में 3-4 ग्रुप में है। फाइनली हिरन देखने के बाद हम आगे बढ़े, और जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे भैया ने दिखाया पेड़ पे गो थे, मतलब एक तरह से रेप्टाइल्स में आते हैं, छिपकली की प्रजाति में। तो ऊपर था, पहले तो हम लोग, मुझे ढूंढने में इतना टाइम लग गया क्योंकि जिस कलर की ट्री थी उसी कलर में वो भी था, तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। बट फाइनली मैंने देखा कि हाँ, ऊपर का जो सबसे ऊपर ब्रांच है उसमें वो गो बैठा, आप उसकी टेल देख सकते हैं, लटक रही है नीचे। तो 2 गो थे अलग अलग ब्रांचेस में, एक ये थी जिसके पीछे से टेल दिख रही थी, और जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके ठीक ऊपर वाले ब्रांच पे दूसरा गो था जो सामने से दिख रहा था थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा कि इसकी टेल दिख रही है अच्छे से, और दूसरे साइड में बैठा है, एकदम पेड़ जैसे ही लग रहे हैं, तो आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कहाँ पे गो बैठा है। तो फाइनली कुछ जानवर दिखने शुरू हुए थे। हम लोगों को हिरन दिखा, ये एक और हिरन दिखा हम लोगों को रन करके भागा अंदर। ये देखिए अभी हम लोग आगे, ये एक्चुअली जो जंगल सफारी कराते हैं, कतरनिया घाट बहुत बड़ा रेंज है। कतरनिया घाट पूरे जंगल को 5 रेंजेस में डिवाइड किए गए हैं। 5 आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था जब मैं म्यूज़ियम में गई थी, वहाँ पे जो मैप था उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब हम लोग जो जंगल सफारी कराते हैं वो पूरा इसी रेंज में कराते, कतरनिया घाट वाले रेंज में ही कराते हैं। तो ये 2 रीज़न में, मेन रोड जो वहाँ मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वही ये मेन रोड आगे को आ रही है। तो एक मेन रोड से इस साइड में, दूसरा मेन रोड से उस साइड में है जो जंगल के अंदर जंगल सफारी कराते हैं। तो हम लोग इस साइड से उस साइड जाएंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाने जा रही हूँ, उस रीज़न में घुसने से पहले।
यहाँ पे एक ये पेड़ सामने, जो बाइक के ठीक सामने एक पेड़ है, इसको बोलते हैं छुई मुई पेड़। मतलब कि इसको अगर आप टच करेंगे तो उसको गुदगुदी फील होती है, फिर हिलता है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बैठे हैं, ड्राइवर से कहा हम लोगों ने आप जाइए दिखाइए। तो वहाँ पे बिलीव करिए एकदम कोई हवा नहीं थी, ट्री एकदम स्टेबल था। बट जैसे ही इन्होंने हल्का सा टच किया, उसके ऊपर की जो ब्रांचेस थी ना, वो हल्की हल्की हिलनी शुरू हुई। तो हम लोगों ने फिर से कहा अच्छा अभी रुक जाइए, फिर से करिए। तो उन्होंने फिर से किया, सेम चीज़ रिपीट हुआ। तो हम लोगों को लगा वाकई में ये ऐसा पेड़ है जो फील करता है एंड टच को फील करता है। आगे बढ़े और यहाँ पे एकदम बहुत बड़ा ग्रास लैंड था। यहाँ पे भी जगह जगह वॉच टावर्स बने हुए थे कि यहाँ ऑब्वियस सी बात है यहाँ के स्टाफ के लिए होंगे कि यहाँ चढ़ के बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वॉच टावर पे यहाँ पे टाइम लगाना ज़रूरी नहीं समझा। हम सोचे जो मेन मोटिव था कि एटलीस्ट हम लोग को कोई टाइगर वगैरह तो दिख ही जाए, जैसे डियर वगैरह तो दिखे। बट मुझे लग नहीं रहा, बस होप है कि हाँ दिख जाए तो काफ़ी। लेकिन ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, पूरा ग्रास लैंड का, ड्राई ग्रास लैंड हो गया था उस टाइम तो। और फिर अंदर वापस से हम लोग जंगल में, मेन जंगल में एंट्री कर लिए। तो यहाँ जब हम आगे आए और यहाँ पे दिखा ताज़ा ब्लड स्टेन, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभी यहाँ हो सकता, पॉसिबल था कि क्योंकि ब्लड जो है एकदम ताज़ा था, जमा भी नहीं था एकदम कि थोड़ा टाइम हो गया हो तो ड्राई हो गया हो ब्लड। तो यहाँ पे अटैक ज़रूर किया होगा टाइगर या लेपर्ड ने किसी एनिमल पे। मिस कर गए इस चीज़ को देखने में। अगर थोड़ा पहले आए होते तो क्या पता ये चीज़ हम लोग को दिख जाती हमारे आंखों के सामने। थोड़ा डर भी लगने लगा था बट थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी। और ये बोल रहे थे कि आगे यहाँ निशान पड़ा है कि किसी जानवर को खींच के अंदर लेके जाया गया है, तो वो निशान वो दिखा रहे थे। क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग रोज़ ये देखते हैं जो ड्राइवर थे, और हम लोग तो फर्स्ट टाइम देख रहे थे। उनके बताने के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर पा रहे थे। तो अभी ये जो जंगल दिख रहा है और उसमें जो झाड़ है उसके ठीक पीछे बहुत बड़ी सी नदी दिख रही थी, और ये है गेरुआ रिवर, जहाँ पे बोटिंग होती है, जंगल बोटिंग सफारी होती है गेरुआ रिवर में ही। तो अब हम आगे बढ़े हैं और अभी भी होप भी लेकर चल रहे हैं, देखते हैं कुछ दिख जाए। तो आगे हम बढ़े तो हम लोगों को दिखा पिकॉक्स, बहुत सारे नहीं, एक्चुअली 3 पिकॉक्स थे। बट इस नेचर में पिकॉक को देख के बहुत अच्छा लगा और कहावत याद आ गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने देखा, हमने देखा। पिकॉक्स को देखने के बाद अब हम आगे बढ़े। चलो लेपर्ड टाइगर तो नहीं देखा, बट और भी बहुत सारे एनिमल्स तो दिख गए जो हम लोगों को रेयरली ही दिखते हैं कहीं पे, क्योंकि जू में वो बात नहीं आती। जू में तो आप बहुत कुछ देख लेते हैं, बट जो फील यहाँ आता है वो जू वाली बात नहीं आ पाती यहाँ पे। तो वाकई में बहुत मज़ा आया। बस एक चीज़ मिसिंग रह गई, लेपर्ड या टाइगर कुछ नहीं दिखा। इसके अलावा तो फुल मज़ा हम लोगों ने जंगल सफारी का लिया। और इसके बाद हम आगे बढ़े और ये पिकॉक्स को देख के तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो रेयरली ही है कि पिकॉक कहीं देखने को मिल जाए। तो हम यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ने पे अभी भी होप लेके चल रहे थे, बट हम लोगों का होप बेकार हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा लो ये तो एंट्री आ गई हम लोगों के पार्क में, वापस जंगल हो गया ख़त्म। यहाँ से हम लोगों की जंगल सफारी जो है वो हो गई ख़त्म, क्योंकि हम लोग वापस आ गए हैं, सीधे पार्क में एंट्री हो गई, जंगल से सीधे पार्क में। और अब हम लोगों को दिखा, आप लोगों ने भी देखा, डियर दिखा एंड क्या दिखा था, वो दिखा था। डियर तो कहीं से नहीं दिखे थे, काफ़ी तो मैंने वीडियो नहीं किया। और बस एक चीज़ लेपर्ड और टाइगर नहीं देख पाया, बाकी लगभग चीज़ें दिख गई थी हम लोगों को, है ना थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अब हम लोग यहाँ से यानी चाना झार यानी पापा के क्वार्टर से वापस निकल रहे हैं। पहले जाएंगे बलरामपुर, बलरामपुर के बाद अगर टाइम रहा देन वापस गोंडा पहुँच जाएंगे अपने होम टाउन, अगर नहीं लेट हो गया तो बलरामपुर में फिर 1 नाइट स्टे करेंगे। बट फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ एंड आपको गाइज जितना मैंने पॉसिबल हो सका कि मैं खुद घूम लूँ और आपको भी घुमा सकूँ। सो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ करें ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।